तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है। बाकी आने वाले दिनों के लिए और बढ़िया अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जो सभी के सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली हैं। और इसी हफ्ते में ही और कुछ कंटेंट को हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की गिनती अभी थोड़ी स्लो हो गई है। तो थोड़ा और सपोर्ट दिखाइए ताकि हमारी वीडियोस ऐसी ही आती रहें। जिसमें सबसे पहले अभी आज के दिन में ही एक नई इंटरनेशनल मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है द फिक्स, जो एक साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें हमारे नियर फ्यूचर में से ही एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है। और जब धरती पे काफी सारा पोल्यूशन हो चुका होता है, मतलब कि किसी भी इंसान या जानवर के लिए सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं बची होती, जब पोल्यूशन पूरी हवा में फैल चुका होता है और पूरी की पूरी हवा ही टॉक्सिक बन चुकी होती है और सभी को ही अपने फेस पे एक मास्क लगा के घूमना पड़ता है। लेकिन तभी एक नई इन्वेंशन की जाती है जो बिना किसी मास्क के ही ह्यूमंस को साफ हवा प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से ही ये लड़की अपने ट्रीटमेंट को रिवर्स करने का ट्राई करती है। लेकिन उसे इसी प्रोसेस के दौरान ही समझ में आता है कि उसका ये साइड इफेक्ट ह्यूमैनिटी को बचाने में हेल्प कर सकता है। तो क्या क्या और कैसे कैसे दिखाया जाता है, वही इस मूवी को देखने लायक बनाता है, जिसको आपको वन ट्राई तो जरूर देनी चाहिए, जो अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद एक और इंटरनेशनल एडवेंचर थ्रिलर फैमिली ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था माय पेंगुइन फ्रेंड, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को देखना तो बनता है, स्पेशली अगर आपको पेट्स से ज्यादा पसंद आते हैं तो ये मूवी आपके लिए रेकमेंडेड होने वाली है। जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक पेंगुइन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो समंदर में गिरे हुए ऑयल के कारण उसी ऑयल से ही बचते हुए एक रिहायशी इलाके में आ जाता है, जिसको एक फिशरमैन मतलब मछुआरे की ओर से रख लिया जाता है। और टाइम बीतने के साथ ही ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनको अलग करना ना चाहते हुए भी मुश्किल बन जाता है। तो इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में इमोशनल करते हुए दिखाई जाती है, जिसमें हमें इंसान और जानवर के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जिसको आपने पहले ओनली इंसान या फिर डॉग के बीच में ही देखने को मिला होगा। लेकिन इस मूवी की कहानी हमें एक पेंगुइन की देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जो एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो एक बार ट्राई देनी तो बनती है। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंटरनेशनल सच्ची कहानी पे बेस्ड साइकोलॉजिकल लीगल ड्रामा थ्रिलर मूवी न्यूरम्बर्ग, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 36,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की कहानी देखने को मिलती है, जब एक साइकेट्रिस्ट कुछ बड़े नाजी लीडर्स को ट्रायल के दौरान इवेल्युएट करता है, जिसके साथ ही वो इस केस से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो जाता है। तो उसकी इन नाजीज के साथ ये इंटरेक्शन कैसी रहती है और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है, वही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी ये एक सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है, जिसमें हमें कुछ एक्शन और एडवेंचर भरे हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी काली किताब, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री से ही एक फीमेल स्टार काजल अग्रवाल मेन रोल में देखने को मिलती है। और बाकी इस मूवी की कहानी तो काफी बढ़िया है, लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही, जिसके चलते हुए ही ये मूवी एवरेज बन के रह गई। लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए तो बढ़िया है ही, स्पेशली अगर आपको हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, जिसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हो। तो वैसी ही कहानी हमें इस मूवी में भी देखने को मिलती है, जिसको कुछ टाइम पहले ही आरकेडी स्टूडियोज की ओर से हिंदी डब किया गया था और अभी ये मूवी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। वैसे अगर आपके पास Amazon नहीं है तो आप इस मूवी को YouTube पे भी बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं, आरकेडी स्टूडियोज के चैनल पे ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई बढ़िया हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है कॉफी लव और क्राइम, जो वैसे है तो ओरिजिनल साउथ की मूवी, लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें कहानी की शुरुआत में एक लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही इस कहानी में क्राइम और थ्रिलर वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो इस मूवी को एक मर्डर मिस्ट्री बना देते हैं। तो उसी मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनकी लव स्टोरी का क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जो अभी इसी हफ्ते में ही 7 जनवरी से ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर की जाने वाली है, जिसका वैसे ओरिजिनल टाइटल तो कुछ और है, लेकिन अभी इस मूवी का हिंदी टाइटल रखा गया है कॉफी लव और क्राइम, जो अभी 7 जनवरी की जल्दी सुबह से ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद इंडिया में साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक हिंदी सस्पेंस ड्रामा मूवी ताज स्टोरी, जिसमें परेश रावल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, और जब मैंने चेक किया था तो इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है ZEE5। लेकिन इसकी ओटीटी प्रीमियर डेट जो निकल के सामने आ रही थी वो थी दिसंबर मंथ के लास्ट वीक की। जब ये मूवी हमें देखने को नहीं मिली तो उसके बाद भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बट अभी जनवरी मंथ भी आ चुका है, बट इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके कोई भी अपडेट नहीं निकल के सामने आ रही। बट ये जरूर पता है कि ये मूवी हमें जनवरी मंथ में ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, जिसको ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। बट अभी तक किसी भी बड़े मीडिया हाउस की ओर से इसकी ओटीटी रिलीज को कंफर्म नहीं किया जा रहा। तो जो भी हमारे भाई पूछ रहे हैं कमेंट्स में इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके, तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। ZEE5 की ओर से जल्दी ही इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही हमें इस मूवी की ओटीटी प्रीमियर डेट के बारे में पता चलेगा। इसके बाद अभी इसी जनवरी मंथ के ही पहले दिन में, मतलब कि 1 जनवरी 2026 को थिएटर में रिलीज की गई है एक बड़ी सच्ची कहानी पे बेस्ड बायोपिक वॉर थ्रिलर मूवी 21, जिसकी ओटीटी रिलीज को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस मूवी को ओटीटी पे देखना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। बाकी बढ़िया अपडेट ये है कि इस मूवी को ओटीटी पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम कंफर्म हो चुका है, और इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुकी है। जी हाँ, 21 मूवी अभी हमें जनवरी मंथ के लास्ट वीक में 30 जनवरी को ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख जाएगी, जिसको पहले ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा, और उसके 2 हफ्ते बाद मतलब फरवरी मंथ के सेकंड वीक में ये मूवी बिना रेंटल के भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप भी 21 मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो ये मूवी 30 जनवरी से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी दिसंबर मंथ में ही फर्स्ट वीक में 5 दिसंबर को साउथ की एक बढ़िया मलयालम इंडस्ट्री की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था कलम कावल, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री के ही एक बड़े सुपरस्टार ममूथी मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 1200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी का भी काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव होने वाला है, और वैसा ही अभी कंफर्म भी हो चुका है। और कलम कावल मूवी अभी हमें जनवरी मंथ में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी सोनी लिव की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। जहां पे इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जनवरी मंथ में ही देखने को मिलेगी, ये जरूर कंफर्म कर दिया गया है सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये मूवी हमें जनवरी मंथ के ही आखिरी 2 हफ्तों में देखने को मिलेगी, तो अभी वैसा ही होने वाला है। इसकी रिलीज डेट 15 जनवरी के बाद ही होने वाली है। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हॉलीवुड की ओर से ही एक बड़ी साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है अवतार फायर एंड ऐश, जिसको थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखेगी, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो बता दूं कि अभी ये मूवी थिएटर्स में भी काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और इसकी कमाई भी काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। तो इसी के चलते हुए ही ये मूवी हमें जल्दी तो ओटीटी पे रिलीज होते हुए नहीं दिखने वाली, और अगर इस मूवी के पिछले 2 पार्ट्स की हिस्ट्री देखें तो वो भी हमें ओटीटी पे जल्दी देखने को नहीं मिली थी। मतलब कि मिनिमम हमें इसकी थिएटर रिलीज के बाद 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए हमें 2 महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, मतलब मिनिमम 60 डेज, जो बनते हैं फरवरी मंथ के अंदर। तो ये मूवी रेंटल बेसिस पे पहले हमें फरवरी मंथ में देखने को मिलेगी, और ओटीटी पे हिंदी में देखने के लिए जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जो हमें कम से कम मार्च मंथ में ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, अवतार मूवी के पार्ट 3 को देखने के लिए हमें मार्च मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, अगर आप हिंदी रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।